खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आप संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। मैं तो मेरी जवान लड़कियों को लेके मैं किसकी दिल्ली दरवाजे जाऊंगी? मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी। और मेरे आदमी को अगर कुछ हो गया तो इसकी जवाबदारी काजी साहब रहेंगे। कहाँ से आए हैं दीदी आप? को मस्जिद के पीछे से आई हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अमिता भी आयुब की घर वाली। ये सभी वहीं से आए हैं घासपुरा से? आए साहब। क्या मसला हो गया है? ये मसला ये है कि हम 30 साल से वहाँ पर रह रहे हैं उस जगह के ऊपर। अब 30 साल से रह रहे हैं। हमें पहले प्लास्टिक बांध कर रहते थे। अब प्लास्टिक बांधने के बाद दीवार उठाने के बारी रही तो उनके वालिद साहब आए और उन्होंने बोले मुख्य नामे में तुमको दे चुके हैं जगह, थोड़ा थोड़ा पैसा करके उन्होंने 70,000 रूपये मेरे से ले चुके हैं। अब मेरा आदमी अकेला है, मेरी 3 लड़कियों का साथ है, मेरा कोई लड़का नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ से हटाएंगे तो अब मेरी 3 लड़की जवान को मैं कहाँ लेकर जाऊंगी सर? मेरे लड़का नहीं है, कमाने वाला मेरा आदमी है और उसको तबीयत खराब रहती है। अगर उसको अटैक आ जाएगा तो उसकी जवाबदारी सैयद साहब रहेंगे। काजी साहब तो मर गए। कहाँ आप? ये कौन बोल रहा है आपको हटाने के लिए? ये उनका लड़का बोल रहे हैं। क्या नाम है? इन्ना होगा शायद उनका नाम। अच्छा, क्या नाम है? अच्छा, मतलब ये जमीन है किसकी? ये जमीन उन्हीं की है। मतलब उनकी जमीन है? हाँ। उनकी जमीन पे कितने लोग रह रहे हैं? 70 जन रह रहा है। 70 परिवार रह रहे हैं? के 70 जन रह रहे हैं? 70 परिवार है। 70 घर है वहाँ पे। अच्छा, ये जमीन किसी की थी? हाँ। आपने अभी बताया कि आपने थोड़े थोड़े करके पैसे दे हाँ, दिए, दे दिए। तो उन्हीं के परिवार को दिए? उनके परिवार को उनके अब्बा को दिए थे। उनके अब्बा को दिए थे। अब्बा का इंतकाल हो चुका है। हाँ, अब तो हमको ऐसा हम पढ़े लिखे नहीं, हम जाहिल लोग हैं। हाँ। हमको पढ़ते लिखते नहीं आता था। जब मेरी लड़की छोटी छोटी सी थी तो वो आते थे, हमको बोलते थे कि बेटा थोड़े थोड़े कर तुम मजदूर इंसान है, हमको दे दो, फिर हम आखिरी में तुमको रजिस्ट्री करवा देंगे और आई योजना में हम तुमको मकान बना के दे देंगे। ऐसा हमको बोला करते थे, तसल्ली दिया करते थे। हमने थोड़ा थोड़ा मजदूर इंसान को दिया। ठीक है, यानी किसी की जमीन थी, उन्होंने कहा ठीक है अब आप बस गए हो तो थोड़े थोड़े पैसे आप। बेटा आ रहा है तो डरा रहा धमका रहा है, हमारा को बोलते कि हम तोड़ेंगे, हम ये करेंगे। अब हमारे अच्छा, इसमें आपने दिए? आपने भी दिए कि पैसे कुछ? सबने दिए। सबने दिए? यानी जितनी आपकी गुंजाइश थी। हमसे भी बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हमको क्या धमकी देते हैं कि हमने मंगल को दे दिए हैं तो आप 2200 रुपये स्केल फीट देंगे। ये ऐसी बातें करते हैं। और पहले में एक जने को उन्होंने 500-400 रुपये स्केल फीट दे चुके और हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। यानी तो तुमको तो सफाई करेंगे, प्लेन करके देंगे, हम तुम्हारे को तो हटवा ही देंगे वहाँ से, बिल्कुल मतलब नामो निशान तुम्हारा हटवाएंगे बिल्कुल। ऐसा हमने तो दूसरे को बेच दिया बोले तो सर हम कहाँ जाएंगे? कुल मिला के कहानी ये है कि हाँ। अच्छा, आप लोग घासपुरा में रहते हैं? जी। कहाँ पे रहते हैं घासपुरा में? बुलंद कुएं के पास। बुलंद कुएं के पीछे रहते हैं, मस्जिद के पीछे। यानी आप वहाँ पर लगभग 70 परिवार हैं। 70 परिवार ने जो उनके वालिद साहब थे अभी जो आपके पास आ रहे हैं उनको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दिए थे। उन्होंने कहा था ठीक है अब तुम बस गए हो तो तुम थोड़े थोड़े करके पैसे दे दो, जब तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे तो रजिस्ट्री करा देंगे। अब उनका इंतकाल हो गया। अब उनके बच्चे आके आपको कह रहे हैं कि अब तुम खाली करो, अब तुम्हें नहीं रहने देंगे, हमने किसी को बेच दिए। ये कहानी है। तो यादव को बेच दिया बोले वो नहीं, ठीक है। तो ये जो आपको ऐसा बोल रहे हैं वो कौन है? उनका नाम बताइए ना, पढ़ के बताइए। हाँ बहन, क्या किस नाम से आवेदन बनाया आपने? सैयद नसरुद्दीन पिता सैयद जियासुद्दीन। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? वहीं रहते हैं इमलीपुरा, परदेसीपुरा में रहते हैं जो आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, अब आप कहाँ आए हैं सब इकट्ठे होके? हम कलेक्टर साहब के पास आए कि हमारी कुछ मदद करो, हम लोगों ने दे चुके हैं। कुल मिला के 70 घर हैं जिसमें कम से कम 300-400 लोग रहते हैं, है ना? वो सब बेघर हो जाएंगे और सब परेशान हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब गरीब लोग हैं, इतनी क्षमता नहीं है कि मकान ले पाओ। तो आप ये चाहते हैं कुल मिला के प्रशासन आपकी मदद करे, क्योंकि आपने पैसे दे दिए हैं थोड़े थोड़े करके, अब आपको वो रहने दे वहाँ पे, ये आप चाहते हैं। और कुछ पैसा लेना चाहते हैं? एक मिनट, किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मंत्री ने पहले बोल दिए थे कि जो जहाँ रह रहे हमारे का बोले। अच्छा, लेकिन ये निजी जमीन है, वो सरकारी। हाँ बताइए। एक हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, इसके पापा का इंतकाल हो गया, मैं अकेली 2 बच्चे लेके रहती हूँ इसमें। अच्छा, ओके। तो आपने उनसे बात नहीं की?
से बात मगर नहीं बोले, हम आपको नहीं रहने देंगे, हम इससे डबल उस भाव में देंगे। मंगल यादव को दे चुके, आपको 3 दिन में खाली करना है। हम 2300-2400 रूपये स्क्वायर फीट देंगे, आपके पास है बोले, और हम नहीं देंगे बोले। हम तो हमारी हो गए, हमने दे चुके हैं, अब हमारा कोई मसला नहीं, हम मंगल यादव ही उनसे खाली करेंगे। और कहते 150 के भाव में दिए उन्होंने। पूरी फोर्स से जाके आपके मकान तोड़े जाएंगे, तुम हटो चाहे ना हटो बोले। हमारा- कोर्ट में गए क्या? वो कोर्ट में गए हैं वो? नहीं, बस ये हमको कागजात पूछा है। ये आपको नोटिस पहुंचा है? ये नोटिस कहाँ से आया आपको? ये तो आपका आवेदन, अच्छा जन सुनवाई में तो आपने आवेदन दिया है। पीछे दिखाओ ना नोटिस कहाँ से आया आपको। नोटिस ये नगर निगम से आपको नोटिस आया है। अच्छा मैंने भेजे। ओके। शिकायत करता है काजी सैयद नकीउद्दीन पिता सैयद जियाउद्दीन निवासी हरिगंज खंडवा। और हम उनसे भी गए कि हम गरीब है। अच्छा, आप महापौर से भी मिलने गए थे? नहीं, हम वो काजी साहब से भी गए मिलने। काजी साहब से कि आप हमसे बात कर लीजिए। अच्छा, काजी साहब से मिलने गए थे। काजी साहब ने बोला कुछ? नहीं बोले, हमने तो अब दे चुके, बोले अब आपको नहीं देंगे, पूरा सपाट करवाएंगे बोले। कुल मिला के आपको हटाने का दबाव बनाया, नोटिस भी पूछा। आपका साफ करके जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी। ठीक और वो ठीक। बोल रहे हैं हमारे तो साथ ही मिल गए, हम 5 जने हो गए बोले। अब हम पार्टनर हो गए बोले 5 बोले। अच्छा, 5 पार्टनरों ने ले ली वो जमीन। ठीक है। हम चाहते